हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 24। क्लास हमारी 6 का सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है 17 दिसंबर 2020। आज हम पढ़ेंगे अपनी एकांक चैप्टर के बारे में, जिसमें हमें क्या बताया हुआ है। इसमें हमसे कहा गया है, जब हमने पिछली बार पढ़ा था तो मोहन क्या कर रहे थे, अपने डॉक्टर को फ़ोन किया था और डॉक्टर ने कह रहा है ये कौन सी बीमारी है, चलो तो मैं घर आकर पता करता हूँ। फिर जो पड़ोसी उनके होते हैं दीनानाथ, उन्हें मोहन जो है शांत लेटा हुआ अच्छा नहीं लगता, वो सबसे बातें करता है तभी अच्छा लगता था। तो जो दीनानाथ होते हैं वो भी अपने वैद्य जो होते हैं उन्हें बुला लेते हैं। अपने वैद्य के आने पर क्या होता है ये अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हमसे कहा गया वैद्य जी का प्रवेश होता है। आगे पढ़ते हैं, देखिए। तो आगे हमसे क्या बताया गया है। वैद्य जी, कहाँ हो मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? तो वो कहते हैं कि अब क्या हो गया है मोहन, खेलने मतलब अच्छा नहीं लगता क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? कहते हैं कोई और उधम काटना यानी कि बहुत शैतानी करना वो करने को बची नहीं है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। सब कहते हैं वैद्य जी से हाथ जोड़कर वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो उसके पास कुर्सी पर बैठते हैं। पिताजी कहते हैं फिर वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोल, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। तो सभी परेशान हो जाएंगे। सबसे वो कहता है कि बस मेरे पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। ऐसे ऐसे होता क्या है, कोई कैसे समझ पाएगा ये बात। वैद्य जी कहते हैं अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर, उसकी जो नाभि होती है उसको दबाकर वात का प्रकोप है, मैंने कहा। वो कहते हैं कि वात जो है उसका प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। वो अपनी जीभ निकालता है। मोहन जीभ निकालते हुए, कब्ज़ है। वो कहता है कि कब्ज़ है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर हूँ। तो वो कहता है कि इसको कब्ज़ हो गया है तो पेट साफ नहीं है, पेट साफ होगा तो ठीक हो जाएगा। मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। तो मल रुक जाता है यानी कि जो भी है, मतलब लूज मोशन होते हैं या फिर होती ही नहीं है, तो मल इसको कहते हैं कि मल रुक गया है, वॉशरूम नहीं जाता है ये। क्यों बेटा? हाथ की उंगली फैलाकर फिर सिकोड़ते हो, ऐसे ऐसे होता है। तो वो कहता है कि क्यों बेटा हाथ की उंगली सिकोड़ते हो? तो वो कहता है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। वैद्य जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे होता है ये। मोहन कहता है कि कराहकर दर्द में बोलकर कहा जी हाँ। ओह। वैद्य जी हर्ष वर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया। उसने कहा कि मैंने कहा ना, वैद्य जी बोले कि मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। कहता है कि अभी रुक जाओ, पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, मामूली बात है, कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। क्या करता है? तो वो कहता है कि ये इतनी हार्ड ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है, बड़े बड़े इससे छक जाते हैं, ये चौंक जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। समझने की बात है, समझ सकते हैं हम लोग इसे। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। तो वो उसका जानने वाला तो दीनानाथ ही होता है, वही उसे बुलाता है, तो वो उससे ही कहता है आ जाओ दीनानाथ और अपनी पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे के बाद गर्म पानी से देनी है। दो तीन दस्त होंगे, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सांग। तो वो कहता है कि देखो आधे आधे घंटे पे गर्म पानी से दे देना, और जो ये इसका ऐसे ऐसे दर्द है, ये ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सांग, जैसे गधा भाग रहा हो उसके सिर पे कुछ। तो वैद्य जी के द्वार की ओर बढ़ते हुए मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। उस टाइम पर 5 का नोट निकालते हैं वो। पिता कहते हैं तो पिता कहता है वैद्य जी ये आपकी भेंट, नोट देते हैं। वो नोट देते हुए कहते हैं ये आपकी भेंट है। तो वैद्य जी कहते हैं नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं? तो नोट लेते हुए कहते हैं कि आप क्या करते हैं, ये क्या करते हो? आप और हम समझ के, आप और हम क्या दो हैं? तो कहता है कि हम और तुम क्या अलग अलग हो? उसके कहने का मतलब ये होता है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपका बेटा है तो मेरा भी बेटा है, मेरा भी बेटा आपका भी बेटा, ऐसे कहते हैं वो।
तो ये कहानी जो है हमारी यहीं पर ख़त्म कर दी जाएगी। इसका एक पार्ट और देंगे अगली वर्कशीट में, है ना। तो ये कहानी जो है हमारी, इसको यहीं पर ख़त्म कर दिया गया है, और जब ये पूरी हो जाएगी तब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके प्रश्न करते हैं। ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी मोहन के पास क्या सवाल किए, क्या सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, पहला सवाल ये है, देखो पहला सवाल ये है, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धक्कम चौकड़ी नहीं करनी क्या। ये दूसरा सवाल है। तो ये आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पहला सवाल और दूसरा सवाल, ये 2 सवाल वो उससे करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसा ऐसा दर्द को वैद्य जी ने कौन सी बीमारी समझी और इसके क्या लक्षण होते हैं, लिखिए। ऐसे ऐसे दर्द को उन्होंने कौन सी दवाई समझी, पेट सफ़ा नहीं हुआ है, कब्ज़ है, पेट सफ़ा नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे बीमारी ये है, तो इसका फर्स्ट पार्ट ये है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, पेट सफ़ा नहीं है, मल, इसके लक्षण होते हैं मल रुक जाता है और वायु बढ़ जाती है। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। 2 क्वेश्चन है ना ये, तो ये हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हो गया, इसका लक्षण ये है। अब लिखा है, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वाक्य में गधे के सिर से सींग का क्या मतलब है, ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, गधे के, पहली बात तो यही है कि गधे के सर पर सींग होती ही नहीं है, और फिर हमसे कहा जा रहा है कि गधे के सर से सींग जैसे गायब होती हैं। जब वो होती नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मुहावरे का मतलब हुआ कि गधे के सर से सींग की जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बस ऐसे ऐसे भागे जैसे गधे के सर से सींग। वाक्य में गधे के सर से सींग का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर थर्ड, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है। लीजिए, तुम्हारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आई होप आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।